खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में हम बात कर रहे हैं बैंक की खिड़की से घोटाले की हवा। बैंक एक ऐसा नाम जिस पर देश का आम आदमी सबसे ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बैंक आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल दे तो। यूपी के बांदा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया है। यहाँ सैकड़ों गरीब किसानों और मजदूरों के खातों से पैसे ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। किसी ने विड्रॉल फॉर्म नहीं भरा, फिर भी लाखों रुपए निकल गए। और जब सवाल पूछे गए तो जवाब में मिल रही गालियां, धमकियां, झूठे मुकदमों की धमकी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है। गांव वालों का आरोप है कि बैंक मैनेजर, कैशियर और दलालों ने मिलकर लोन माफी के नाम पर करोड़ों का खेल खेला है। किसी को पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर 4-4 लाख के लोन कैसे चढ़ा दिए गए। जब खतौनी ली गई तो सामने आया सच। जमीन गिरवी रखी जा चुकी है। आप खुद किसानों के मुंह से सुनिए, क्या है सच्चा। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का पैसा बैंक जाते ही नहीं है और डुप्लीकेट रिटर्न भर के निकाल लिया जाता है। अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको मारने की धमकी दी जाती है और पैसा निकाला जाता है बैंक से। अगर जान गए कि पैसा कैसे निकाला गया तो खेतों में पुलिस प्रशासन द्वारा पैसा दिलाया जाता है और 10-10 लाख रुपए की कहते हैं कि आप हमसे 10 लाख रुपए ले लो, बैंक की आवाज़ बंद कर दो और सर मुझे ही खाली पैसा देने की बात करते हैं। और ग्रामीणों के सामने सब लोग पंचायत जोड़ते हैं, फिर भी कहते 3 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनको ये अपना पैसा ले लो और अपना आवाज़ बंद कर दो, जिससे कि सर मैं आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि इन गरीबों को पैसा मिल सके। और सर आपका कितना गया है? सर हमारा 60,000 रुपये मैंने लोन निकाला था, मेरे पापा जी का निकाला था, उसमें 2.5 लाख रुपए कर दिया है। और घर में आकर के अंगूठा लगवाते हैं, दारू पिला करके लोन देते हैं लोग साहब। ये अनपढ़ लोगों को सर इसी तरीके से मतलब एक तो बैंक जल्दी किसी को लोन नहीं देता। हाँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ घर में जाके लोन देते? हाँ, घर में जाके लोन देते हैं सर, बैंक के बाहर लोन देते हैं, बैंक के अंदर जाना ही नहीं पड़ता। देखो, रूपरानी वाइफ ऑफ बालकिशन है इनका, रूपरानी नाम है। आर्यावर्त बैंक में खाता है इनका और 40,000 इनके खाते में आ गए थे बैंक में, लेकिन बैंक ने इनको बताया नहीं और ना ही इनके खाते में एंट्री किया। और इसके बाद 20,000 रुपये इनका खाता बंद हो गया, ये कहा गया, और 20,000 अंगूठा लगा के सर्विस कैसे ने निकाल भी लिया। अभी तक इनके 70,000 नहीं आए हैं और 40,000 में खाली 20,000 इनको मिले हैं। और इनका सम्मान निधि का पैसा आया है और इनको नहीं मिला और इनके खाते से बाई ट्रांसफ़र हो गया। सर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया पता नहीं है। टीआर करके आर्यावर्त बैंक से कस्टमर के खातों से पैसा निकाल लिया जाता है। दादा का नाम है? राम सही। कहाँ से आओ? बरारिया से। का है मामला? हमारा मामला ऐसा है कि हमें दिन बूढ़े के बाद 10,000 रुपया दिन देना और तो 72 जगह लगवा होता है ना। और जब भाई के उनका मैंने तीन दिखा तो वहाँ कहें भैया से पैसा लाओ, मुझको अरे 10,000 कहूँ बैंक बीमा किया वो दिन है, अरे कहूँ बहुत पैसा चढ़ गया तो फिर चला कि कैसे बताओ, कहें चला हुई। कौने बैंक का मामला है? यही इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद बैंक कौने शाखा का? जसपुरा का। हाँ। तो कितने का लोन बा है? लोन को लिखी हुई है 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख के ऊपर है। अब मिले कितने हैं तुम्हें? 10,000। 10,000। क्या नाम है? हमारा नाम मोहन सिंह। कहाँ से आई हो? बरारिया से। क्या है मामला? हमारा मामला यह है कि हम 50,000 रुपया निकाला था और भर दिया, हमारा माफ़ हो गया। और इसके बाद हमारे कहना कि वो तुम्हारा माफ़ करा देंगे, हमारा माफ़ हो गया और वो चल गया। आधार कार्ड और पासबुक ले लिया और लेने के बाद 1 महीने के बाद हमको लेवा गए मन बैंक। तो मैनेजर बुलाया, कहा माता जी आपको कितने का बना है? तो हमने कहा साहब 50,000 का। कहा नहीं माता जी आप झूठ बोलते हैं, कहा तुम्हारा 4 लाख का बना। हमने कहा साहब हम बच्चे नहीं ना, हमें कोई कमाने वाला कौन भरेगा, बताओ हमको तारीख बताओ, साहब बताओ कितनी टाइम हम ले गए। तो 1 महीने गोविंद नाम का है।
जिलाधिकारी कार्यालय पर और मेरे पीछे आप साथ में देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों किसान महिला पुरुष यहाँ पर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत गड़जिया गांव का, जहाँ पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में एक भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। ये जो किसान आए हैं यहाँ, इन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि इनका पैसा बैंक मैनेजर और कैशियर के मिलीभगत से निकाल लिया गया है, इनके बिना सिग्नेचर और बिना हस्ताक्षर के। तमाम ऐसी पासबुक लिए हैं जिनमें फ़ोटो दूसरे की लगी है और पैसा इनका निकाला जा रहा है। ऐसे ये सैकड़ों पासबुक ये दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि ये पासबुक में फ़ोटो दूसरे की लगी है और ये महिला की फ़ोटो दूसरी की है और पासबुक दूसरे के नाम से है। ऐसा एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर आया है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के किसानों से। इसमें क्या है, बीमा के नाम से फर्जी पैसा निकाला, बीमा के नाम से इसमें जो पैसा आया था वो भी फर्जी निकाल लिया गया है। और इनका कहना है कि ये सारा चीज़ें बैंक मैनेजर और कैशियर की मिलीभगत से हो रहा है। अभी हम बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? होम से क्या है मामला? हमारे गड़जिया का 4 लाख रुपया हमारे 2-3 साल हो गए, एप्लीकेशन दिया, डीएम से बात किया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ना हमारे बच्चे, ना हमारे कोई भरने वाला, ना कमाने वाला। आपने लोन नहीं लिया? ना, हमने पैसा नहीं लिया, आँखी से नहीं देखा हम 4 लाख। इनका कहना है कि इनके जो ज़मीन के नाम से 4 लाख रुपए का लोन निकाला गया है, जबकि इस महिला ने अपना तो कहीं दस्तखत किया और ना ही कभी बैंक जाकर के एक पैसा निकाला। कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इस पर जांच होनी चाहिए। अभी और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। मुन्नी, क्या है मामला? हमारा मजदूरी का पैसा पूरा निकाल लिया गया, ये कॉलोनी का पैसा पूरा करा दिया, नाम दूसरे का जुड़ा हुआ। पासबुक तुम्हारी और नाम दूसरे का? दूसरे का पैसा नहीं ला रहा हुआ, एक पैसा नहीं मिल रहा, दूसरे का दे दिया। तो मेहनत तुमने की? मैं मेहनत की। बैंक में पैसा आया? बैंक में पैसा आया, निकाल दूसरा ले गया। कॉलोनी का आया, कॉलोनी का भी पैसा निकाल लिया। बाथरूम का आया, निकल गया। मैनेजर क्या कहता है, जो वहाँ बैंक का मैनेजर है? दूसरे घर वाला उसका है नहीं, हमसे लगवा लेगा, तुम्हारे निकाल दो पैसा। अंगूठा में लगवा लेता, पैसा नहीं देता। पैसा नहीं देता। जब 2 महीना खोदो है, 2 महीना फट रहा, एक पैसा नहीं पाओ, एक खंती गुजार गया। इनका कहना है कि इनके नाम का पैसा बैंक में आता है, इनके नाम जमा भी होता है, और लेकिन दूसरा के नाम से पैसा निकाल लिया जाता है और इनसे सिर्फ अंगूठा लगवा लिया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये एक शाखा का नहीं है। अगर देखा जाए और अच्छे से जांच किया जाए तो जनपद में बहुत तमाम बैंक ऐसे हैं जिनसे ऐसे तमाम मामले खुलकर सामने आएंगे। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो सुना आपने, किसी का 1 लाख 4 लाख का लोन है, उसे 10,000 5,000 दे दिया और उसको बताया कि तुम्हारे ऊपर इतना लोन हो गया। कई लोग तो ऐसे थे जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं और उन पर इतना ज़्यादा लोन का जो झूठा लोन है वो चढ़ा दिया गया। यही एक कारण है कि लोगों बैंकिंग सिस्टम पर लगातार सवाल उठाते हैं। हम आप भी हैं, अगर 1 रुपये भी कट रहा है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, 1000 कट रहा है तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों कट रहा है इसकी जानकारी हम नहीं लेते हैं। लगातार ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और धनंजय सिंह है, किसान नेता, और अभी थोड़ी देर में भगत सिंह भी जुड़ेंगे जिन्होंने इस पूरी खबर को रेक किया है। धर्मेंद्र के पास चलेंगे। धर्मेंद्र जी, बैंक डिजिटल, जब से आपने डिजिटल इंडिया की बात कर ली तब से फ्रॉड बहुत बढ़ गए, ये मेरा चलिए प्रमोद गुप्ता के पास चलेंगे। सपा नेता है धर्मेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धनंजय सिंह है, किसान नेता। सबसे पहले तो प्रमोद, डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया इस तरीके से चूना लगा रहा है लोगों को। डिजिटल इंडिया के आड़ में कभी हम देखते हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, सर्वर डाउन है, लेकिन बैंक में खाता ना लेने, खाता खोल लिया और उसके बाद उस खाते में कौन लोन कर रहा है, दलाल और बैंक मैनेजर कैशियर तीनों ने सेटिंग कर इतना
बड़ा घोटाला कर दिया। लगभग 400 किसान परिवार हैं वहाँ जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। प्रमोद। विशाल जी नमस्कार। विशाल जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात को रखें। जी जी जी, ये इनका जो मामला है जसपुरा ब्लॉक का, ग्राम गडरिया का, ये कोई नया मामला नहीं। वहाँ जो है सिंडिकेट काम कर रहा है, विगत कई वर्षों से काम कर रहा है। पूर्व में भी कई मामले आए हैं जिसमें जांच हुई है, शिकायत हुआ है, FIR हुई है, बैंक अधिकारी कर्मचारी जेल भी गए हैं उसमें। ये पूरा सिंडिकेट इनका चल रहा है और बैंक मैनेजर से लेके जो क्षेत्रीय नेता है वहां तक कमीशन जाता है। अब भोले भाले गरीब जनता को ये लोग शोषण करते हैं। किसी का 10,000 का दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 50,000 दे दिया, 3-3 लाख रुपए लोन निकाल लिए, 4 लाख रुपए निकाल लिए। ये सब जो है सरकार की मिली भगत है। क्षेत्रीय नेता जो शामिल है, विधायक मंत्री हैं, वो शामिल है इसमें। ये सब कमीशन ऊपर तक जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले ही अखबार में आया था, एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। ये सरकार की ममता है। सरकार कहती है आप नहीं करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये आय नहीं दुगनी कर रहे हैं, उनकी जेब आधी कर रहे हैं। ये सरकार का ही मंशा है और दलाल जो है सरकार से है, संरक्षण प्राप्त है उनको। ये सब उन्हीं मैनेजर हैं, संबंधित मैनेजर को वहाँ पोस्टिंग कराई जाती है, जो चहेते लोग होते हैं, और उनसे दलाली कराई जाती है। ये मामला पूरा मामला पत्रकार बंधु, इसमें जांच होनी चाहिए। जो बीच में दलाल है उसकी FIR होना चाहिए और जो होनी चाहिए, पूरा धन वापस होना चाहिए। मैं आपके माध्यम अपने किसान भाइयों के लिए निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, हमारे साथ पीड़ित भी जुड़ चुके हैं अजय कुमार निषाद। अजय का रुख करेंगे। अजय, क्या घटनाक्रम हुआ? आप लोग के बैंक में कैसे पैसा आया और कैसे आप लोग को पता चला इस पूरे मामले का? अजय। सर हमारे यहाँ आर्यवर्त बैंक, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ सर मैं। ये वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ, देखो मैं आपको। ये सर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ, देखो सर, ये आर्यवर्त बैंक है सर। ये यहाँ से जी सर। जी, एक जगह स्थिर हो जाइए, फिर अपनी बात को रखें आप। अभी वो हम वीडियो वो देख लेंगे, वो वीडियो है भी हमारे पास। आप स्थिर होकर जरा अपनी बात को पहले बता दें। ओके सर। सर ये आर्यवर्त बैंक रविया है सर। हम यहाँ बैंक के अंदर ही नहीं जाते सर, और हमारा फर्जी तरीके से सर पैसा निकाल लिया जाता है। और अगर हम बैंक के कर्मचारियों के पास जाते तो जान से मारने की धमकी देते हैं सर वो। और यहाँ ज्यादातर सभी लोगों का पैसा निकाल लिया गया है। अगर हम किसी लोग को पकड़ते हैं कि चलो आपका पैसा दिलाते हैं, आते हैं हमारे पास रोते हुए आते हैं, तो हमको बैंक के अंदर कहते हैं कि तुम जाओगे, तुमको फंसा देंगे, और मारने की धमकी देते हैं सर। तरह तरह की गालियां देते हैं सर हमको यहाँ। 7 लाख रुपए सर आज तक मैं दिला भी चुका हूँ सर यहाँ बैंक से मैं। और इसे सर बड़े बड़े अधिकारियों को कमीशन देते हैं सर, ये लोग कह रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जब भगत सिंह के पास चलूंगा, भगत सिंह हमारे संवाददाता हैं। भगत, अगर बात की जाए तो लोग धमकी दे रहे हैं, लोग अगर बैंक से पैसा अपनी अगर पूछ नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस गांव में हर कोई जिसका अकाउंट आर्यवर्त बैंक में होगा, वो नहीं होगा पढ़ा लिखा, मैं चलिए मान ले रहा हूँ, उसे जानकारी नहीं होगी। पढ़ा लिखा होगा, जानकारी नहीं होगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो बैंक में दलाल हावी है, वहाँ कैशियर एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो इस तरीके काम करता है, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आला अधिकारी क्या कर रहे हैं इसमें? विशाल, मैं आपको कि इस समय ये बैंक का अजय, मैं भगत रुकूंगा। अजय, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उस तभी बात बैंक की बात तब करें। ये अनम्यूट पहला करें। बैंक नहीं है। ऐसे जिले में अगर जांच होती है तो लगभग सैकड़ों बैंक ऐसे निकलेंगे जहां किसानों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई है। जिस तरीके से कल किसान यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए थे और जिलाधिकारी से मिल करके उन्होंने जो न्याय की गुहार लगाई, अपना पैसा देने की गुहार लगाई, और वहां किसानों ने बताया कि हम लोग बैंक के अंदर भी नहीं जाते। एक महिला तो ऐसी थी जिसने बताया कि मेरा 50,000 का क्रेडिट कार्ड था, जिसमें से बैंक मैनेजर आए और उन्होंने कहा कि आपका बैंक का लोन माफ किया जा रहा है, अब ये कागज दे दीजिए। उसने कागज दे दिए,
साथ ही उसका बैंक का लोन 50,000 से 4 लाख हो गया। कैसे? एक बड़ी समस्या बैंक के उसमें है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एक सिंडिकेट चलाते हैं, और ये आर्यवर्त बैंक ही नहीं, इलाहाबाद बैंक हो, जसपुरा के इलाहाबाद बैंक में भी कई मामले आए हैं। अब चूंकि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग आवाज नहीं उठा सकते, और जो आवाज उठाने जो पढ़ा लिखा है शहर तक आता है, अधिकारियों से शिकायत करता है, तो शिकायत तो ले ली जाती है, लेकिन ले दे करके पूरे मामले को बराबर कर दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है जहां किसानों का पैसा मारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बैंक लोगों को लोन देने से मना कर रहे हैं। बैंक जाइए तो एक सम्रांत आदमी को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन इन गांव वालों को घर घर जाकर के लोन दे दिया जाता है। ये तो समझ में नहीं आता है। घर जाएंगे, कागज लेंगे, अंगूठे में दस्तखत कराएंगे, बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा और इनका पैसा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि एक मोटा कमीशन, एक मोटी रकम इनसे मिल जाती है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल उठाता है, लेकिन ये सब बेचारे गरीब अनपढ़ लोग सवाल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जहां योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होती है, वहां इस तरह के भ्रष्टाचार निकल के आना सरकार ही नहीं, यहाँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेताओं के लिए भी शर्म की बात है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती और स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि इसमें चुप्पी साधे बैठे हैं, बड़ी शर्म की बात है कि उनके ही किसानों को, चूंकि ये वही किसान है जिन्होंने सरकार बनाई है, ये वही किसान है जिन्होंने जनप्रतिनिधियों को जिताया है, ये वही किसान है जिन्होंने मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, और इसी किसान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार यकीनन इस सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये सरकार ज्यादा उन जनप्रतिनिधियों पर भी है जो जनप्रतिनिधि किसान की बात कर जीत कर आए हैं। चलिए, एक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं धनंजय जी? जी नमस्कार विशाल जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान देश का अन्नदाता है। गरीब मजदूर और किसान देश के लिए सब कुछ करते हैं, और जब भी कोई घटना दुर्घटना या ऐसी कोई वारदात होती है तो यही लोग ठगे जाते हैं, यही लोग लूटे जाते हैं। और आज तक का इतिहास रहा, ना तो इनके साथ लूटपाट हुई है, जो भी दुर्घटनाएं हुई है, ना तो कोई न्यायिक जांच हुई है, और ना किसी को सजा हुई है, ना कोई जेल गया है। मैं चूंकि किसान नेता हूँ, किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, और स्थानीय भी हूँ। मैं जसपुरा ब्लॉक का स्थानीय हूँ। गड़रिया ग्राम पंचायत में मैं रूबरू हूँ। 80% लोगों को जानता हूँ, किसानों को जानता हूँ। वहाँ का किसान ईमानदार है, गरीब है, और रात दिन मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ करके अपना पेट काट के अपने बच्चों को पालता है, और जो पैसा बचता है वही बैंक में जमा करता है। बैंक में ये बहुत दिनों से एक गिरोह चल रहा है, जिसमें कर्मचारी भी शामिल है, स्थानीय नेता भी शामिल है, और स्थानीय जो है प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। इसकी अगर न्यायिक जांच कराई जाए, ईमानदारी से जांच कराई जाए, तो वास्तव में ऐसे तमाम लोग पकड़े जाएंगे जिनके ऊपर किसी को शंका भी न हुई होगी। ऐसे लोग शामिल हैं इस काम में। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और ये निवेदन है कि गरीब आदमी को लूटने से बचाया जाए। ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसे कांड कर रहे हैं, इनको जेल ही सही है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। अभी और भी आप लोगों से विस्तृत जानकारी इस पर लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैंक की खिड़की पर जो ये हवा चल रही है ना घोटाले की, अब देखिए, जब स्थानीय लोग जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि भाई इसमें जिले के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, दलाल हैं। अभी और भी इस पर जानकारी जुटाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। धर्मेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। धर्मेंद्र जी का रुख करेंगे हम। धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने एक योजना चलाई डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से लोगों को बहुत भला हुआ। डिजिटल इंडिया के साथ ही आप लोगों ने ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया से सारी भ्रष्टाचार रुक जाएगा। डिजिटल इंडिया से ये भी कहा गया कि अब लोगों के खाते में सीधा पैसा आएगा और लोग उसका सही यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो फ़ायदा भी नहीं हुआ, सीधे खाते में पैसा भी आ गया और कितना आ गया ये भी नहीं पता है। लोगों को बताया गया 10,000, लोन था 5 लाख। किसी को बताया 50,000, लोन था 7 लाख। तो ऐसे तो करके उनको तो जितना बताया उतना ही मिला और उनको वह बोझा और लाद दिया गया। धर्मेंद्र जी, माइक ऑन कर लें। जी सर। धर्मेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और बाकी जो पैनलिस्ट है उनसे मेरा आग्रह है वो लोग अपना ज़रा अपने आप को अनम्यूट ही रखें। जब मैं उनसे सवाल पूछूं तभी अपने आप को अनम्यूट करें। धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। हेलो। हाँ, अपनी बात को पूरा करें धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। अजय, अपने आप को पहले आप म्यूट कर लीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाए तभी अनम्यूट करें। धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी अभी सवाल नहीं सुन पाए हैं। एक बार दोबारा सवाल। जी सर। धर्मेंद्र, आपको अब मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए फिर से मैं भगत के पास आऊंगा। भगत, जरा आप भी बताइए विस्तार से कि ये जो दिक्कतें हैं, जैसे अजय बता रहे हैं कि वहाँ इनको धमकियां दी जा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। आला अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? बैंक छोड़ दीजिए, डीएम क्या कह रहे हैं और तमाम अधिकारी क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं विशाल कि ये पूरा मामला जब कल जिलाधिकारी के सामने आया और जिलाधिकारी वहां से निकलती हुई अपने कार्यालय चली गई, उनके मातहत जो एडीएम है और जो अधिकारी है वो आए, उन्होंने किसानों का ज्ञापन लिया, एप्लीकेशन ली और अधिकारियों से बात करने की बात कही कि बैंक के अधिकारियों से बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा किसान वहां पर मौके पर मौजूद रहे और जिलाधिकारी वहीं से निकल के गई और जिलाधिकारी ने डायरेक्ट किसानों से ना तो मुलाकात की और ना ही किसानों की समस्या सुनी। हालांकि वो एप्लीकेशन जिलाधिकारी तक पहुंचा दी गई किसी दूसरे माध्यम से। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किसान मजदूर परेशान है, लगभग 50 किलोमीटर से आता है, गरीब है किसान, इस समय कटाई का सीजन चल रहा है, किस तरीके से वो अपना 100 रुपए 200 रुपए किराया लगा करके आता होगा और यहाँ जब आता है यहाँ प्रॉपर तरीके से अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती, जिससे उनको जो हताशा होती है, अपनी सरकार के प्रति हताशा है, अपने प्रशासन के प्रति हताशा है, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति हताशा है। ये हताशा यकीनन आगे आने वाले चुनाव में काफी कुछ असर दिखा सकती है। किसान परेशान है। मैं आपको बता दूं, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद भी है कि विधानसभा है, तिलवारी विधानसभा, उसी विधानसभा का वो गांव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी समस्याएं उन किसानों से हो रही हैं
जिन किसानों ने चुनाव में वोट दे करके भाजपा की सरकार को बनाया, अपने विधानसभा से राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आज वहीं का किसान इन बैंकों के मकर जाल में लूटा जा रहा है। किसी तरीके से उसकी बचत दिखाई नहीं देती है। एक चीज ये, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम ये बैंक गरीबों को तो लोन दे जाएंगे, घर जाकर के लोन दे देंगे, लेकिन अगर जो सक्षम व्यक्ति है जिसे कमीशन नहीं मिलना है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको 10 तरीके के बहाने बना करके उसको लोन नहीं दिया जाएगा या उसको लेट कर दिया जाएगा। अगर उसको कहेंगे कि मुझे 3 लाख का लोन चाहिए तो कहेंगे कि नहीं नहीं, आपको तो 2 लाख ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो गरीब कह रहा है मुझे 50,000 का लोन चाहिए, उसका 2 लाख का लोन कैसे बन जाता है, 4 लाख का लोन कैसे बन जाता है, बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, बैंक के बाहर सारी फाइलें तैयार हो जाती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है विशाल। बिल्कुल। फिर से प्रमोद गुप्ता का रुख करेंगे। प्रमोद, इस तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि आप देखिए ना, किसान पे लगातार बोझ है। किसान छोड़िए, घर एक उस लेवल पे है जहाँ की बात तो हर कोई कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बात कर रहे हैं, और सीधे बैंक से जोड़ा ही इसलिए गया, वरना ट्रेजरी से आपको पैसा, कोषागार से पैसा दिलवा दिया जाता, डीएम ऑफिस में कैश बंटवा देते कि भाई सम्मान निधि। तो इसमें तो ये तो बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और आला अधिकारी से बिल्कुल परे है। ये एक बड़ा सवाल है। प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए, से आपकी आवाज हम तक आए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करेंगे धर्मेंद्र त्रिपाठी का, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बहुत कल्याणकारी योजना आपकी थी, डिजिटल इंडिया। डिजिटल होने के बाद ये कहा गया कि सीधे बैंक धारक को, जब ये डिजिटल बैंक को जब डिजिटल की बात हुई तो आपने कहा कि पार्टी ने कि भाई बैंक सीधे अब खाता धारक को फ़ोन पे सब कुछ पता चलेगा और सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हो सकेंगी। लेकिन जब हम लोगों ये खबर को देख रहे हैं तो यहाँ पे तो अलग ही पारदर्शिता चल रही है। किसी के नाम पर लोन ले लिया, दलाल ने और बैंक मैनेजर और कैशियर ने सेटिंग से 7 लाख का, उसको बताया कि 50,000 रुपये तुमने लोन अप्लाई किया था, देखो आ गया, ले लो तुम। तो ऐसे तो बहुत किसानों को परेशान कर डाला। 400 किसान परिवार है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो फ्रॉड की बात आप कह रहे हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला है जी, ये जगह विशेष पे और एक शाखा विशेष से जुड़ा है। एक ही शाखा के ही तो सारे मामले हैं जी। जिले की अलग अलग शाखाओं के हो, अगर सारी शाखाओं में हो, पूरे प्रदेश में एक साथ ऐसा चल रहा है बैंकों में, तो आप इसको घोटाला या भ्रष्टाचार का स्वरूप देने की कोशिश करें। जी, एक ही बैंक की एक ही ब्रांच में, गड़रिया ब्रांच में क्या काम था हमारा, ये बताइए। बैंक में जब काम था सर, हम गए थे सर। क्या काम था बताइए। तो सर बैंक में थोड़ा हमारा चल रहा है। जी
इस फोन आया था ना वीडियो बनाना था तो बैंक। चलिए प्रमोद जी अपनी बात को पूरा करें, माफ करिए धर्मेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं कह रहा था कि एक ही शाखा से हुए इस तरह के जो मामले आए हैं, शिकायतें आई हैं कि उसी शाखा के गड़रिया के बैंक मैनेजर, बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत से किसानों के एक अवैध निष्कासन पैसे की निकासी के लोन कर दिया गया। एक ब्रांच की है तो व्यक्तिनिष्ठ दोष नहीं कहा जा सकता है, व्यक्ति की गड़बड़ी है, उसमें निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ किसानों के साथ, किसी भी तरीके से क्षमा नहीं है। आज आपके माध्यम से ये विषय संज्ञान में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और तेज तर्रार रिपोर्टर भाई भगत सिंह जी का, कि उन्होंने समाज का जो लोकतंत्र चौथा स्तंभ माना जाता है उसकी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से उन्होंने की। और धन्यवाद समारोह नहीं है भाई साहब धर्मेंद्र जी धन्यवाद समारोह थोड़ी कर रहे हैं हम, आप सबका नाम लेके आप सबको बता रहे हैं। सीधे बताइए इस पर, एक मैं कह रहा हूं एक जिले का नहीं, एक ग्राम सभा का है, ये हुआ कैसे, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई जब आप लोग कह रहे हो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न बैंक कर्मी बचेगा, न बैंक मैनेजर बचेगा, जो भी दोषी होगा और जिन जिन के खातों से गलत तरीके से पैसे की निकासी हुई है, गलत तरीके से लोन हुआ है, वो पैसे उनके वेतन से रिकवरी की जाएगी। अगर वेतन से पूरा नहीं पड़ेगा तो उनकी संपत्ति से रिकवरी की जाएगी, उनके खिलाफ वाद पंजीकृत कराया जाएगा। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की जो सरकार चल रही है, उसमें इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो आप देखिएगा किसी भी तरह के अपराधी किसी तरह का हो, उसकी ना कोई मदद कर पाने की स्थिति में होता है इस सरकार में। बस मामला प्रकाश के आने तक दिक्कत रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मामला ध्यान में आया है, शिकायत हुई है, निश्चित रूप से इसमें न सिर्फ जांच होगी बल्कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। धर्मेंद्र जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो हमारा लाइव जो पीड़ित था वो लाइव जुड़ा हुआ था बैंक के बाहर से, और बैंक के सिपाही वहां पर बैंक वालों ने बुला लिया है और उसके साथ अभद्रता की गई है और उसका मोबाइल तक छीन लिया गया है, वो वहां से कट गया लाइव से। धर्मेंद्र जी जी आप देख पा रहे हैं कि आप लाइव देख रहे थे कि जब वो पीड़ित लाइव था और अपनी बात बताने की का प्रयास कर रहा था, उसी समय में वहां पर पुलिस, बैंक वालों ने पुलिस को बुलाया है और उसका मोबाइल तक छिनवा लिया है और उसका मोबाइल छीन करके, ताकि ये अपनी बात लाइव तरीके से मीडिया के सामने ना रख सके। ये इस तरह की हरकतें की जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये इससे कितना आपने उचित मानेंगे? ये बिल्कुल उचित नहीं है। थाना जसपुरा पड़ता है, थाना जसपुरा है ना। हम अभी बात करके अभी उसको फोन भी दिलवाते हैं, उसके विषय में जानकारी करते हैं। असल में वो महिला पीछे से आपत्ति कर रही थी, हम कह भी रहे थे कि पुलिस वाले से बात कराओ, लेकिन वो बात सुन नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से एक बड़ा सवाल ये है ना, भगत रुकूंगा आपको, एक बड़ा सवाल ये है कि भाई देखिए बैंक है, मैं समझ रहा हूँ सुरक्षा के लिहाजे से अगर वहाँ पर पुलिस मौजूद भी है तो अपना काम कर रही है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैंक के बारे में बैंक के बाहर खड़े होकर बता रहा है, सड़क पर बता रहा है, तो उसको अपनी बात को पूरा करना चाहिए, वो अपनी बात को पूरा करेगा। अब वहाँ पर पुलिस सड़क पर आके थोड़ी उसको पकड़ लेगी तो उसका फ़ोन छीन लेगी, ये तो नहीं होना चाहिए। आप लोग के साथ दिक्कत आपकी सरकार में क्या आ रही है मैं आपको बताऊँ, ये लोग आपके वोटर हैं, यही लोग आपको चुन के भेजे हैं। अब आप कह रहे हो कि हम बात करके इस मामला संज्ञान में लेंगे, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। ये शासन मुलायम सिंह का होता कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता बैठा होता तो फ़ोन कर देता, अब तक वो लाइव फ़ोन करता कि अरे बैठिए हम फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं। अब उन पर जो भी आरोप लगता ये नहीं है, लेकिन जो मुलायम सिंह शासन में जो कार्यकर्ताओं को और वोटर को लेकर एक भरोसा था, आप उस भरोसे को जीत नहीं पाए हैं। ये सिर्फ बांदा की नहीं, ये पूरे प्रदेश का यही हाल है। इसीलिए वोटर आपसे छिनकता है, वोटर आपसे दूर हटता है। अगर अभी पूछा जाए अजय कुमार निषाद से कि आपने वोट किसको दिया था, तो कहेंगे भाई साहब मैंने तो संजय निषाद को देख के वोट दे दिया, मैंने फला को देख के वोट दे दिया, लेकिन वोट दिया भाजपा को ही होगा। तो आप लोग के साथ दिक्कत ये है कि किसानों की बात तो आप लोग करते हैं, आपके बड़े लेवल के नेता करते हैं, लेकिन आप लोग उस तरीके की बात नहीं कर पाते। मैं धनंजय सिंह के पास चलूंगा। धनंजय जी, बहुत देर से धर्मेंद्र जी ने तमाम बातें कही, आप कितना संतुष्ट हैं? जी विशाल जी। धर्मेंद्र जी, धनंजय जी कितना संतुष्ट है आप धर्मेंद्र जी की बात से? देखिए, धर्मेंद्र जी ने जो बात बताई वो ठीक बताई, और क्योंकि वो बहुत अच्छे साथी भी हैं, हमारे भाई की तरह हैं, लेकिन इसमें जो खेल है वो वास्तव में जो मैंने पहले बताया था
कि स्थानीय लोगों का भी हाथ है, कर्मचारियों का भी हाथ है इसमें, और बैंक के मैनेजर का। और जैसे धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि ये एक ही बैंक का मामला है, तो ये एक ही बैंक का नहीं है, इसमें मामले बड़े हो गए हैं, ज्यादा मात्रा में हुए हैं, तो इसलिए ये हल्ला मच गया है। छोटे छोटे मामले तो जसपुरा में भी हुए, रामपुर में भी हुए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मामले हुए, जिनकी कई बार शिकायतें भी हमारे पास आई और हमने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराए। बिल्कुल, और ये मामले ऐसे हैं ना कि इन पे आप कुछ कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनल आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके खाते के साथ हो क्या रहा है। सपा नेता प्रमोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? क्योंकि देखिए, ये वो मुद्दा है जो अभी नहीं, अगर पूरे प्रदेश में चेक करा लिया जाए तो छोटे छोटे ग्रामों में बहुत हो रहा है। ये बैंक का जो फ्रॉड है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि ये तो एक पूरी प्रतिक्रिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और लोगों को दिक्कत हो रही है। जो भी हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसान जो देश का अन्नदाता है उसके साथ, गरीब किसान के साथ बहुत ही गलत और बहुत ही जो है गलत तरीके से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्य। चलिए नरेंद्र जी, प्रमोद गुप्ता का रुख करूंगा। प्रमोद, अनम्यूट कर लीजिए। प्रमोद, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी अनम्यूट। धर्मेंद्र जी ने जो कहा है, उन्होंने पीड़ित की बात को स्वीकार किया है, और बीजेपी द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। इसमें मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जसपुरा ब्लॉक में लगभग सभी बैंकें हैं, और पिछले विगत कई वर्षों से ये प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आप लोग माध्यम से सूचना मिलती रहती है, उसमें कार्रवाई होती है, नहीं भी होती है, लेकिन लगभग पूरे जिले में मुझे लगता है सभी बैंकों में यही हाल है। आप किसी बैंक में चले जाइए, जब आप किसी शाखा में जाएंगे तो वहां का मामला उजागर हो जाएगा, और जहाँ थोड़ा सा उजागर होता है तो उसको दफा दफा कर देते हैं, लेन देन करके समाप्त कर देते हैं। इसमें पूरा जो है सिंडिकेट काम कर रहा है, बैंक के अधिकारी जुड़े हुए हैं, दलाल जुड़े हुए हैं, और जो है प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस भी मिली भगत है। देखिए, पुलिस मतलब जब से बीजेपी आई है तब से देश हमारा स्वतंत्र नहीं रह गया है। एक जो है प्रार्थी को अपनी बात नहीं कहने दे रहा है, और पुलिस वाले ने उसका मोबाइल छीन लिया है, अब बात भी नहीं कर रहा। यही समाजवादी पार्टी सरकार, बात हो गई हमारी इंस्पेक्टर से, यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मजाल था, स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। अब पुलिस की जरूरत नहीं होती, आप स्वयं लोग पुलिस प्रशासन स्वयं बन जाते हो। आप लोग थाने जो किसानों की आंख दुगनी करने के लिए मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, ये लोग से जो है किसानों की जो है जेब में डाका डाल रहे हैं, किसानों की जेब में डाका डाल रहे हैं। चलिए, ये यहाँ जिले के प्रशासन पूरा मिला हुआ है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। इसमें जांच होना चाहिए, संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। चलिए, मैं जल्दी से भगत के पास चलूंगा। बिल्कुल प्रमोद, रुकूं। भगत, भारतीय जनता पार्टी भगत, बांदा में अगर बात करें, ऐसे और कौन कौन से गांव है जहां पर ऐसी खबरें हैं कि भाई बैंकों में दिक्कतें आ रही हैं, बैंक के जो इंटरनल बैठे लोग हैं वो दलालों के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं? और कितने बैंक हो सकते हैं? मिसाल मैं आपको बता दूं कि खाली ये एक बैंक का नाम नहीं है। अभी जसपुरा में इलाहाबाद बैंक भी है, और रामपुर में भी आर्यावर्त बैंक का नाम है। और ऐसे अगर इनकी संख्या देखी जाए और अगर खोजा जाए तो कम से कम जिले के अंदर कम से कम 50 बैंक और 50 शाखाएं ऐसी होंगी जहां ये मामले आए हैं। सबसे बड़ी बात, जब से कंप्यूटर का युग आया है, अब आप ना तो खाता चेक करवा सकते हैं, कंप्यूटर में सारी चीजें पड़ी हैं। अब ये क्या करते हैं आपके खाते के साथ, ये आप नहीं जान सकते। लोग जिस तरीके से जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इनने जो पैसा जिनका गया है, वो पैसा काहे का पैसा था? प्रधानमंत्री जो जनधन योजना का पैसा था, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि का पैसा था, जो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए शौचालय का पैसा था। ये वो पैसा है, गरीबों के पास कहीं अलग से पैसा नहीं आता है। जो सब्सिडी या कहीं किसी तरीके से इन गरीबों के खाते में सरकार द्वारा भेजी जाती है, बिल्कुल, वो ये बैंक बिल्कुल भगत, रोकूंगा आपको जरा। हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता फिर से। धर्मेंद्र जी,
इन घटकों के लिए दे रही है। और विशाल, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वहां जिस निषाद बिरादरी के लड़के के साथ अभी पुलिस ने, चलिए बात कर लेते हैं ना उस पर। धर्मेंद्र का रुख करेंगे। भगत, मैं आपको रोकूंगा। धर्मेंद्र, उसमें इंस्पेक्टर से बात हो गई है जी, दोनों से दोनों ने मिल रहा है। नहीं तो ये इंस्पेक्टर की बात नहीं है, यहाँ तो कप्तान साहब को इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल इसको लाइन हाजिर करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है और मैं इसका विरोध करता हूं कि ऑनलाइन अगर किसी पीड़ित के साथ, आप तो वैसे करते ही है कैमरे के पीछे, लेकिन आज जब पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और उसके सामने लाइव तरीके से जिस तरीके से दरोगा ने एक पीड़ित के साथ अन्याय किया है, यकीनन इस पर बहुत शर्मसार करने वाली बात है और पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी को इसको तत्काल लाइन हाजिर करना चाहिए। बिल्कुल, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल अब देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी बांदा के इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इस बैंक घोटाले में जो मिलकर किया गया है उसमें कहीं ना कहीं परेशान वो परिवार है जिसने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई उस बैंक में जमा की थी। आप जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ने को तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।